नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रतीक गर्ग है। मैं शशि प्रभा हॉस्पिटल में बाल एवं नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ। आज विश्व ट्यूबरकुलोसिस दिवस पे मैं ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, जो कि माँ से बच्चे को हो सकता है प्रेगनेंसी के दौरान, उसके बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। तो यदि कोई भी महिला प्रेग्नेंट है और उनको ट्यूबरकुलोसिस के लक्षण हैं, जैसे कि 2 हफ्ते से ज़्यादा लंबी खांसी, लंबा बुखार या वज़न कम हो रहा है, तो उनमें ट्यूबरकुलोसिस की जांचें करी जाती हैं, जिसमें कि बलगम की जांच, कुछ खून की जांचें और छाती का एक्स-रे जो कि एब्डोमिनल शील्ड के साथ करा जाता है, ताकि जो एक्स-रे की किरणें हैं, उनका दुष्प्रभाव नवजात के ऊपर ना पड़े। ये जांचें करी जाती हैं। अगर जांचों में ट्यूबरकुलोसिस पाया जाता है, तो ऐसे में माँ का ट्यूबरकुलोसिस का इलाज शुरू करा जाता है, जो कि रूटीन इलाज की तरह होता है, जिसमें कि 6 महीने के लिए दवाइयाँ चलती हैं। शुरुआत के 2 महीने हम 4 दवाइयाँ देते हैं, आइसोनाइज़िन, रिफैम्पिसिन, पायरेज़िनामाइड और इथैम्ब्यूटॉल, और बाद के 4 महीने हम 2 दवाइयाँ देते हैं। तो जैसे ही डिलीवरी हो जाती है, नवजात शिशु में हम देखते हैं कि उसमें ट्यूबरकुलोसिस के लक्षण तो नहीं आ रहे हैं। बच्चा को दूध पीने में कोई दिक्कत तो नहीं है, बच्चे की सांस तेज तो नहीं है, या बच्चे की तिल्ली या जिगर बढ़ा हुआ तो नहीं है। दूसरा, ऐसे में हम सभी बच्चों की कुछ जांचें करते हैं, जैसे कि पेट के पानी की जांच करते हैं, कुछ खून की जांचें करते हैं, और अगर बच्चे की सांस तेज होती है तो छाती का एक्सरे करते हैं। तो अगर हमें लगता है कि बच्चे में कोई लक्षण नहीं है और जांचों में भी कुछ नहीं आया है, तो हम उनको 6 महीने के लिए आइसोनियाजिड का इलाज देते हैं, और ऐसे में हम बच्चे को बीसीजी का टीका, जो कि अमूमन जन्म पे लगाया जाता है, वो 6 महीने के बाद में लगाते हैं। दूसरा, अगर बच्चे में लक्षण हैं और या बच्चे की जांचों में ट्यूबरकुलोसिस आया है, तो हमें पूरा ट्यूबरकुलोसिस का इलाज देना होता है। नियमित तौर पे जो हम 6 महीने का इलाज देते हैं, वो पूरा इलाज देना होता है। किसी किसी बच्चे में अगर ये ट्यूबरकुलोसिस ज्यादा गंभीर है, तो ये इलाज हमें 9 से 12 महीने तक भी देना पड़ता है। जो हमारे मन में एक सवाल आता है जरूरी, वो ये है कि क्या ऐसे में माँ को ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए? तो जी हाँ, ब्रेस्ट फीडिंग यानी स्तनपान माँ को करवाना चाहिए। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि भई वो जब ब्रेस्ट फीड कराएँ तो अपने चेहरे पे मास्क लगा के रखें, और बच्चे का चेहरा उनके चेहरे के बहुत ज़्यादा करीब नहीं आना चाहिए। एक और ज़हन में सवाल आता है कि भई दोनों को एक कमरे में रखें या नहीं? तो वो भी हमें करना चाहिए। माँ को और नवजात शिशु को एक ही कमरे में रखना चाहिए। इन चीज़ों में बस हमें 2 चीज़ें, कंडीशन ऐसी हैं जिसमें ये चीज़ नहीं करते हैं। एक तो अगर माँ को मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस है, तो हम ऐसे में स्तनपान नहीं करवाते हैं और माँ को और नवजात को अलग कमरे में रखते हैं। दूसरा है कि अगर माँ का इलाज जो है वो अनियमित चल रहा है, कि किसी दिन दवाई ली, किसी दिन नहीं ली, तो ऐसे में भी हम उनको ना तो स्तनपान के लिए बोलते हैं, और दूसरा अलग